हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धाम सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको चतुर्भुजों के प्रकार बताऊंगा कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले इनके फिगर जानना जरूरी है कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग में क्या अंतर होता है। देखिए, आयत के जो गुण हैं उसी से हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये रेखाएं जो होंगी इधर की, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। चौड़ाई से चौड़ाई के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, कहीं भी नापी जाएगी, और लंबाई से लंबाई के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, वैसे ये भी बराबर और समांतर होती हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और ये सामने के कोण जो हैं चारों आपस में ये वैसे भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, चारों भी आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी थी हमारी आयत की। समांतर चतुर्भुज में क्या, सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती है, ये भी बराबर समांतर होगी। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होते हैं, और कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने के बराबर जरूर होंगे। इसके कोण 90 होते हैं, ये फिक्स होता है। इसी तरह ये समलंब देख सकते हैं, समलंब का आकार ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जो निशान है समांतर का निशान है, ये समांतर, मतलब ये समांतर, एक जोड़ी केवल समांतर होती है। समलंब में एक भुजाओं का युग्म समांतर होता है, युग्म माने जोड़ा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ये होगा और ये होगा, ठीक है। इसमें अगर दोनों समांतर हो जाएंगे तो फिर ये तो समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा। तो इसलिए यही मतलब जो है आयत की ये पहचान है। और गुण क्या है, तो आयत का गुण है कि नंबर 1, इसके गुण में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक। तीसरा, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, मतलब ये कोण सारे 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 90 के होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, एक प्रॉपर्टी है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर एवं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर एवं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है आयत की, ठीक है। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो इसका पहला है, सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तीसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
मतलब ये हो गया कि ये भुजा बराबर और समांतर है, ये भुजा बराबर समांतर है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तीसरा, चौथा, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, ये तो हो गया, साथ में इसके विकर्ण बराबर भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम समलंब पे। समलंब के विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, समद्विभाजित नहीं करते। पहला इसका जो गुण है, पहला सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है। दूसरा है विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है। तीसरा, सम्मुख कोण बराबर नहीं होते। कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, सम्मुख कोण हमेशा बराबर नहीं होते, कभी बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं हमें होते। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी। और ये जो था प्रॉपर्टी, ये आपकी समलंब की प्रॉपर्टी थी। अब आगे हम वर्ग आयत की प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये हमारा वर्ग है, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, ये निशान है, इसका मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं। सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। तो पहला गुण है चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चारों कोण बराबर होते हैं। चारों कोण बराबर होते हैं एवं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तीसरा, विकर्ण बराबर होते हैं। चौथा, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण हो गया। ठीक है, ये समद्विभाजित होता है, मतलब ये इसके बराबर हो गए, ये इसके, वैसे भी बराबर होते हैं, सारे कोण 90 के होते हैं। ठीक है। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, 90 के होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण 90 पे समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण इसके 90 हैं, तो वैसे भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
आ रहा समझ? चारों कोण बराबर होते हैं 90 के, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण समविभाजित करते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चार असममुख भुजा बराबर भी होती है समान। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सारा वीडियो और इसमें सारी भुजाओं के बारे में हमने बता दिया, विकर्ण के बारे में बता दिया, कोण के बारे में बता दिया। तो आपके पास 6 आकृतियाँ हो गई, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब, विकर्ण, वर्ग और समचतुर्भुज और पतंग। और इनके गुण बता दिए, प्रॉपर्टीज बता दिया। तो इन सबको याद करें, क्योंकि इनका उपयोग हम एक्सरसाइज में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।